अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है डर्माटोम। हम लोग आज बात करने वाले हैं डर्माटोम्स पे और डर्माटोम्स क्या होते हैं, डर्माटोम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, डर्माटोम्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और डर्माटोम्स काम क्या करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फर्स्टली हम लोग बात करते हैं डर्माटोम्स की। डर्माटोम्स हमारे पास स्किन का एरिया है, कोई भी स्पेसिफिक स्किन का एरिया, हमारी आर्म्स का, हमारे लेग्स का, हमारी नेक का, हमारी चेस्ट का, हमारे एब्डोमेन का, हमारे फुट का, कोई भी स्पेसिफिक स्किन का एरिया दैट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू स्पाइनल नर्व्स। हमें पता है कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स हैं और मोटर नर्व्स हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उससे मिलके बना होता है। तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये बेसिकली पार्ट है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें हमारे पास मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दोनों ऑटोनोमिक नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये हमारे पास काम क्या करती हैं कि स्पाइनल नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में हेल्प आउट करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज को टच होता है तो खुद ब खुद पीछे हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? जो उस एरिया में स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उन्होंने हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजा। उस सिग्नल के रिस्पॉन्स ने ब्रेन को जो मोटर नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट किया और फौरन से हमारा हाथ पीछे खींच लिया। अब ये तो आगे कंडीशन कि ये स्पाइनल नर्व्स हमारी उस स्पेसिफिक स्किन एरिया में किस तरह से काम करती हैं। और डर्माटोम्स का वर्ड ही हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमारे पास स्किन से रिलेटेड एक वर्ड है। डर्मा हम लोग वर्ड स्किन के लिए यूज करते हैं। तो अब लाइक अब एक पर्सन है, अगर उसके हाथ के जो डर्माटोम्स हैं, हाथ के वो एरिया जहाँ पे जो नर्व्स हैं वो क्या है, डैमेज हो चुकी हैं या किसी वजह से उनमें कोई प्रॉब्लम आ चुका है। तो जब वो पर्सन किसी गर्म चीज को हाथ लगाएगा तो वो कभी भी वो वैसा रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन ने किया था। एक नॉर्मल पर्सन जिसके जो डर्माटोम्स थे वो बिल्कुल सही थे, उस पर्सन ने किया था। इसकी वजह यही है क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो ब्रेन को सिग्नल भेजते और ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता और एक्शन परफॉर्म करता और हाथ पीछे खींचता। तो डर्माटोम्स की ये अहमियत है हमारी लाइफ में। तो डर्माटोम्स जो है फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को, न्यूरो सर्जन जो होते हैं उन्हें हेल्प आउट करते हैं कि एक्चुअली में किस एरिया में जो है पेन आपके किस एरिया में है और उसके बैक की रीजन क्या है, लाइक वो पेन किस नर्व में डैमेज होने की वजह से जनरेट हो रही है। तो ये सब चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, ये सब चीज़ें लोकेट करने में जो है डॉक्टर्स को हेल्प आउट करते हैं डर्माटोम्स। लाइक हमारे जो डर्माटोम्स हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारी स्किन के सॉरी, हमारी आर्म के डर्माटोम्स, हमारी नेक के डर्माटोम्स, हमारी चेस्ट के डर्माटोम्स, हमारी लंबर रीजन के डर्माटोम्स, हमारी लेग्स के डर्माटोम्स, हमारे फुट के डर्माटोम्स। तो डिफरेंट डर्माटोम्स डिफरेंट जगह जो डिफरेंट नर्व सप्लाई के साथ जो है कनेक्टेड है। अब हम लोग बात करते हैं द पार्ट ऑफ ए नर्व दैट एग्जिट्स द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड ए नर्व रूट। वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल आता है, छोड़ देता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व रूट। और हमारी पूरी बॉडी में नर्व रूट का एक जाल सा बिछा हुआ है, ठीक है, डर्माटोम्स का एक जाल बिछा हुआ है। डैमेज टू अ नर्व रूट कैन ट्रिगर सिम्टम्स इन द नर्व्स corresponding डर्माटोम। अगर कोई भी नर्व रूट डैमेज होगी तो वो जो भी हमारे पास डर्माटोम उस नर्व से कनेक्ट होगा वहां पे हमें सिम्टम्स शो होंगे। लाइक अगर एक डर्माटोम है, अगर एक नर्व है और वो नर्व हमारी एल्बो में सप्लाई की जा रही है, तो अगर उस नर्व में डैमेज आएगा तो वो एल्बो वाली जो स्किन का एरिया है वहां पे हमें उसके सिम्टम्स शो होंगे, वहां पे पेन आएगी और जिस वजह से हमें लोकेट करने में इजी हो जाएगा कि ये इस एरिया में किस नर्व में डैमेज की वजह से यहाँ पे पेन क्रिएट हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि डर्माटोम्स थ्रू आउट द बॉडी जो है कहाँ कहाँ लोकेट हुए होते हैं। वी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हेल्थ कंडीशंस दैट कैन डैमेज द स्पाइनल नर्व्स एंड अफेक्ट द डर्माटोम्स। हम उन कंडीशंस की भी बात करेंगे जो हमारी स्पाइनल नर्व्स को डैमेज करते हैं और हमारे डर्माटोम्स को इफेक्ट करते हैं।
हमारे पास कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक अगर इंजरी हुई है, सडन कोई भी सडन इंजरी हो गई है, और अगर हमारे पास इंजरी एक या एक से ज़्यादा जो है नर्व रूट्स, स्पाइनल नर्व रूट्स में इंजरी हुई है, तो हमारे पास उसके नतीजे में एक या एक से ज़्यादा ही डर्माटोम डैमेज होंगे। वो अफेक्ट एक या एक से ज़्यादा डर्माटोम्स को ही करेगा। इस तरह स्पाइन ट्यूमर्स आ जाते हैं, स्पाइनल कैंसर जो है वो उसकी वजह से ये हो सकता है। इसके बाद इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। अगर हमारे पास इस्किमिया के पेशेंट्स हैं, लाइक लैक ऑफ जो ब्लड फ्लो है जिनमें कम है, तो उसमें ये कंडीशंस आ जाती है, और कंजेनिटल कंडीशन आ जाती है। और कंजेनिटल कंडीशंस इसमें आ जाती हैं जो हमारी नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं और हमारे डर्माटोम्स को डैमेज कर सकती हैं। यूजली जो है लाइक अगर हमें इंजरी होगी और या कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, उस वजह से हमें हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और डर्माटोम्स डैमेज हो सकते हैं। जिनकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, उनके डर्माटोम्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमारे नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डर्माटोम्स कहाँ-कहाँ लोकेट होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डर्माटोम इज एन एरिया ऑफ स्किन दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन विया सिग्नल सिंगल स्पाइनल नर्व। कि हम जानते हैं कि जो डर्माटोम है हमारी स्किन का कोई सा भी एरिया है, जिस एरिया से वो डर्माटोम स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक डर्माटोम उस एरिया का जो हमारे पास ब्रेन को जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं स्पाइनल नर्व्स की मदद से। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारे पास पेयर्स में होती हैं, हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और जो 30 होते हैं वो हमारे पास डर्मेटोम्स होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग डर्मेटोम्स होते हैं। और जो सिर्फ एक वन, ठीक है, द ओनली वन इज द एक्सेप्शन, और वो कौन सी है, वो C1 स्पाइनल नर्व है, जो कि कोरेस्पॉन्डिंग डर्माटोम नहीं है। द स्पाइनल नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। स्पाइनल नर्व्स को हम लोग 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि डर्माटोम जो हमारी स्किन का एरिया है वहां पे जो स्पाइनल नर्व्स हैं वही स्पाइनल नर्व्स हमें हेल्प आउट करते हैं ब्रेन को इंफॉर्मेशन सेंड करने में, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में। अगर उन्हीं स्पाइनल नर्व में कोई ना कोई डैमेज आएगा तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन जो है सेंड करें, तो हम लोग जो है एक्शन भी परफॉर्म उस पर नहीं कर सकते। तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको हम लोग 5 कैटेगरीज में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके रीजन के अकॉर्डिंग। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो है फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स, और ये हमारे पास एग्जिट करी होती हैं नेक रीजन में, और इनको हम लोग C1 to C8 जो है वो हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स हैं। और थ्रेसिक नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स हैं ये हमारे पास टॉर्सो रीजन में जो है एग्जिट कर रही होती हैं, और इनको हम लोग T1 to T12 कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो सर्वाइकल नर्व है ना ये हमारे पास C7 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, तो यहाँ पे ये C1 to C7 सर्वाइकल नर्व्स आता है। तो जो थ्रेसिक नर्व्स हैं वो हमारे पास टॉर्सो रीजन में एग्जिट कर रही होती हैं, और उन्हें हम लोग T1 to T12 कहते हैं। और 5 जो है हमारे पास लंबर रीजन से जो है एग्जिट कर रही होती हैं, L1 to L5। और 5 ही हमारे पास सेक्रल रीजन से एग्जिट कर रही होती हैं, S1 to S5। और हमारे पास जो कॉक्सिक नर्व है उसका जो पेयर है वो एग्जिट कर रहा होता है हमारी टेल बोन से, जिसे हम लोग कॉक्सिक भी कहते हैं। अब इस डायग्राम से हमें नजर आ रहा होगा कि किस तरह से इन स्पाइनल नर्व्स ने हमारी पूरी बॉडी में कवरेज की हुई है, पूरी बॉडी में एक मैप सा बनाया हुआ है, एक जाल सा बिछा हुआ है इनका। और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के एक एक पार्ट से कनेक्टेड है इनकी मदद से, इन स्पाइनल नर्व्स की मदद से। अब डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स हैं, और लाइक ये जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन से निकल रही हैं, C3, C2, C4, C5, C6, C7। तो ये हमारे पास क्या है, सर्वाइकल नर्व्स हैं। और ये हमारे पास सर्वाइकल रीजन को इस तरह से इन्होंने कवर किया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें से कुछ हमारी आर्म में भी आ रही हैं और कुछ हमारी हैंड में भी हैं। जैसे C6 है, C7 है, C8 है, ये सर्वाइकल नर्व C6, 7 एंड 8 ये हमारे हाथ में है। अब अगर इनमें से किसी एक में कोई डैमेज आता है, किसी एक नर्व में डैमेज आता है, C7 सर्वाइकल नर्व में अगर कोई डैमेज आ जाता है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमें यहाँ पे पेन जब होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे हमारे पास इस रीजन से नर्व आ रही है, उसमें कोई ना कोई डैमेज आया तो उसकी सेंसेशन हमें यहाँ पे फील होगी।
इसके बाद हमारे पास हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, और वहां पे ये T10 है, T11, T12, इन्होंने एब्डोमेन को कवर किया होता है। फिर हमारे थाइज हैं, जो हमारे पास L1 है, L2, L3, L4, L5, ये पूरा जो एरिया फ्रंट वाला एरिया है हमारी लेग्स का, लंबर स्पाइंस ने लंबर नर्व्स ने उन्हें कवर किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी इन रीजन्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि लंबर एरिया से जो हमारे पास नर्व्स निकल रही हैं उनमें कोई ना कोई इशू है। अगर एक या एक से ज्यादा नर्व जो हैं वो डैमेज होंगी, तो डर्माटोम्स भी एक या एक से ज्यादा अफेक्ट होंगे। आपको एक या एक से ज्यादा जगह पर ही पेन फील होगी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी लोकेशन की। Each dermatome shares the label of its corresponding spinal nerve. Some dermatomes overlap to a certain extent, and the precise layout of the dermatomes can vary slightly from one person to the next person. वो कहते हैं कि मोस्टली जो डर्माटोम का जो मैप है, डर्माटोम की जो अरेंजमेंट है, जो हमारी बॉडी में एक जाल है इसका, हर पर्सन में सेम है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी पर्सन में जाके स्लाइटली वेरिएशन आ जाती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स हैं उनमें डर्माटोम्स कौन कौन से आते हैं। सर्वाइकल नर्व C2, द बेस ऑफ द स्कल बिहाइंड द ईयर। जो ये C2 है, ये जो नर्व है, अब हमारी जो स्कल की बेस है वहां पे हम लोग इस ये नर्व सप्लाई हो रही होती है, और साथ ही साथ स्कल की बेस के साथ ही साथ कौन सा एरिया आ जाता है, हमारी ईयर के बिहाइंड का एरिया आ जाता है। तो वहां पे ये C2 नर्व सप्लाई हो रही होती है। अब अगर इस रीजन में हमें पेन होगी, इट मीन्स के जो हमारी C2 नर्व है उसमें प्रॉब्लम आई है, या C2 नर्व हमारी क्या हुई है, डैमेज हुई है। तो वो हमारे पास इस रीजन की जो डर्माटोम है उनको भी इफेक्ट करेगी। इसी तरह C3 है, जो C3 नर्व है वो हमारी बैक ऑफ द हेड उधर प्रेजेंट होती है, और हमारी अपर नेक में और बैक ऑफ द हेड में पाई जाती है। और C4 है, ये लोअर नेक में और अपर शोल्डर रीजन में C4 पाई जाती है। C5 है, ये हमारे पास अपर शोल्डर में पाई जाती है, और 2 कॉलर बोन्स जो है हमारी वहां पे पाई जाती हैं। C6 है, अपर फोर आर्म्स एंड द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर्स। ये हमारे पास C6 जो नर्व है हमारी फोर आर्म में पाई जाती है, हमारे थंब में होती है, और हमारी इंडेक्स फिंगर में होती है। अगर तो थंब में पेन होगा तो इट मीन्स कि हमारी जो C6 नर्व है उसमें कोई ना कोई डैमेज आया है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से हमें पेन सेंसेशन हो रही है। और फिर इसके बाद C7 है, जो अपर बैक है उधर प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ द आर्म्स और मिडल फिंगर्स इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ये C7 नर्व डैमेज होगी, तो ये अब देखिए हमें कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई हो रही है, हमारी अपर बैक में, हमारी बैक ऑफ द आर्म में, और हमारी मिडल फिंगर में। तो अगर C7 नर्व डैमेज होगी, तो इन जगह से हमारी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। हमारी मिडल फिंगर से सेंसेशन लॉस हो जाएगी, हमारी बैक ऑफ द आर्म से सेंसेशन लॉस हो जाएगी, हमारी अपर बैक से सेंसेशन लॉस हो जाएगी। इट मीन्स कि वो नर्व्स इस काबिल नहीं रहेंगी कि अगर हमारे इन एरियाज में कोई प्रॉब्लम आती है, हम जो मिडल फिंगर है वो किसी गर्म चीज को टच होगी, तो वो कभी भी खुद ब खुद से उंगली पीछे नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएं, और जब ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएंगे तो वो ब्रेन एक्शन नहीं करेगा। इसी तरह C8 है, और C8 हमारे पास अपर बैक में C8 भी पाई जाती है, इनर आर्म्स हैं, और रिंग और पिंक के फिंगर्स, जो छोटी फिंगर है उधर हमारे पास C8 नर्व फाइबर पाई जाती है। अब थोरेसिक नर्व्स हैं और उनके डर्माटोम्स हैं। थोरेसिक नर्व T1 है, अपर चेस्ट में ये T1 पाई जाती है, और बैक में अपर फोर आर्म में T1 पाई जाती है। T2, T3 एंड T4 ये भी अपर चेस्ट और बैक में पाई जाती हैं। T5, T6 एंड T7 ये मिड चेस्ट और बैक में पाई जाती है। T8 एंड T9 जो अपर एब्डोमेन है और मिड बैक है उसमें पाई जाती हैं। T10 है, जो हमारे पास मिड लाइन है एब्डोमेन की और मिड बैक है उधर पाई जाती है। T11 और T12 हमारे पास जो लोअर एब्डोमेन है और मिड बैक है उधर पाई जाती है। लंबर नर्व्स हैं और उनकी डर्माटोम्स हैं L1, L2, L3, L4। जो ग्रोइन है, अपर हिप्स है और लोअर बैक है, L1 पाई जाती है वहां पे। जो लोअर बैक हिप्स और टॉप्स ऑफ द इनर थाई में हमारे पास L2 पाई जाती है।
इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा L2, इस ये है L2 हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये L2 पाई जाती है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है L3, लोअर बैक, इनर थाइज, इनर लेग्स, जस्ट बिलो द नी। अब L3 देखते हैं। L3 हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास क्या है, लोअर बैक में भी L3 आ रही होती है, पीछे की तरफ, ये ऐसे पीछे की तरफ भी जा रही होती है, ठीक है। और हमारे पास ये डाउन भी जा रही है, नी से बिलो भी जा रही है। अब हम लोग देखते हैं L4 है, बैक ऑफ द नीज, इनर सेक्शन ऑफ द लोअर लेग एंड द हील्स। L4 अब वो कहते हैं कि हमारे पास हील्स में भी पाई जाती है। ये देखें, यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये जो लाइट सा स्काई ब्लू कलर है, ये हमारी हील्स तक जा रहा है। तो इस एरिया में ये L4 जो है वो प्रेजेंट है। और ये द टॉप ऑफ द फीट एंड द फ्रंट ऑफ द लोअर लेग, जो लोअर लेग का फ्रंट है और हमारी जो फीट का टॉप है, वहां पे L5 प्रेजेंट होती है। लुक एट दिस, यहाँ पे इस डायग्राम में ये क्या है हमारे पास, L5। और ये हमारे पास प्रेजेंट है टॉप ऑफ द फुट के, टॉप ऑफ द फुट के, ठीक है। और ये हमारे पास, और ये लोअर लेग जहाँ पे एंड हो रही है, ये यहाँ तक जा रही है, L5 की जो नर्व है। और ये बैक साइड पे है, ठीक है। और ये वाली जो डायग्राम है, ये फ्रंट की है। अब आ जाती है हमारे पास सेक्रल नर्व्स हैं और उनकी डर्माटोम्स हैं। सेक्रल नर्व्स में S1, S2, S3, S4 एंड S5 पाए जाते हैं। S1 हमारे पास लोअर बैक में, बटक्स में, बैक ऑफ द लेग्स एंड आउटर टोज में पाई जाती है। ये हम लोग देखते हैं S1 किस तरह से है। लुक एट दिस, ये है हमारे पास S1। और ये भी हमारे पास बैक ऑफ दी जो लेग्स हैं वहां पे, और लोअर टोज में ये सारी S1 नर्व हमारे पास आ रही है। अब है हमारे पास S2 है, ये हमारे पास जेनिटल्स में, बैक ऑफ दी लेग्स और हील्स में पाई जाती है, बटक्स में और जेनिटल्स में पाई जाती है। और S4 एंड S5 ये नर्व्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बटक्स में प्रेजेंट होती हैं। S4 एंड S5, यहाँ पे S4 है लाइट कलर में, और ये हमारे पास डार्कर शेड में जो ऑरेंज कलर है, इस जगह पे हमारे पास S5 नर्व प्रेजेंट होती है, सेक्रल S5 नर्व। अब आ जाती है हमारे पास कॉक्सियल नर्व्स आ जाती हैं और इनके डर्माटोम्स आ जाते हैं। कॉक्सियल नर्व जो है, इनके जो डर्माटोम्स हैं, जो डर्माटोम कोरिस्पॉन्ड होते हैं विद द कॉक्सियल नर्व, इज लोकेटेड ऑन द बटक्स में होते हैं, इन द एरिया डायरेक्टली अराउंड दी टेल बोन और कॉक्सिक। कॉक्सिक एरिया में हमारे पास जो कॉक्सियल नर्व है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी थी हमारे पास नर्व्स, और इनको किस तरह से याद करना है ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इनको याद करने की ट्रिक्स क्या है, इन नर्व्स को हम लोग कैसे रिमाइंड रख सकते हैं। प्रैक्टिस 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 हर चीज़ को जो है बेहतर बनाती है। तो इन नर्व्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिकॉल करेंगे, ये उतने अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, ये मैं इसकी जो कमिंग वीडियो है, कमिंग लेक्चर है, उसमें बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।